तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में प्रतियोगिता और आम। जी हाँ, ये आज P&L की तीसरी क्लास है, 3rd नंबर की। हम लोग करते हैं HD यादव का मैथ। इससे पहले परसेंटेज की पूरी वीडियो आ चुकी है, जिसके अंदर 9 वीडियो हम लोगों ने बनाई हैं। आप उसे प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। HD यादव को उसके अंदर प्रत्येक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। और आज ये P&L की तीसरी क्लास है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है हमारे पास आप लोगों के लिए। क्लास को शुरू कर लेते हैं। HD यादव आपके पास होगी ही होगी बुक, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे, मतलब 40,000 का एक, 40,000 का एक। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया, किंतु दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या था? मतलब समझ रहे हो, 40,000 में एक घोड़ा खरीदा, 40,000 में 2 घोड़े खरीदे, 40,000 में एक, 40,000 में एक। अब एक को तो 15% के फायदे से बेच दिया, तो एक को जो 15% के फायदे से बेचा उसमें लाभ कितना हुआ पता कर लेते हैं। तो लाभ आपको भी आता होगा चैप्टर अच्छे से। तो 15% का लाभ हुआ, निकाल लो उसका 15%। 15 0 0, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। उसे 6,000 का लाभ हो गया पहले घोड़े पर, क्योंकि 15% का लाभ हुआ। तो मैंने 40,000 का 15% निकाल के देखा, पता चला कि उसे 6,000 का लाभ हो गया। अब दूसरा घोड़ा जब उसने बेचा तो उसे इतनी हानि हो गई कि उसका ये लाभ भी चला गया और 3600 रुपये के ऊपर से हानि हो गई। तो इसका मतलब दूसरे घोड़े पर उसे कितनी हानि हुई समझो। देखिए, दूसरे घोड़े पर उसे कितनी हानि हुई होगी आप खुद सोचें। 6,000 तो ये चला गया उसमें जो लाभ कमाया था, और 3600 की और हानि हो गई। तो इसका मतलब 6,000 प्लस 3600, इसका मतलब 9,600 रुपये की उसे हानि हो गई दूसरे घोड़े में। बात समझ में आ रही है नहीं? देखो आप खुद समझो, आपके पास 2 घोड़े हैं, 40,000 के खरीद के लाए। कितने के खरीद के लाए वो छोड़ो, एक पर आपको 6,000 रुपये कमा लिए, 6,000 आपके आ गए। अब दूसरा इतनी हानि में बिका कि 6,000 तो चले गए उसमें भी, हानि में भी, और पता चला 3600 की हानि हो गई टोटल डीलिंग पर, मतलब दोनों घोड़ों को मिलाकर 3600 रुपये की हानि हो गई। तो 6,000 एक, 3600 एक, तो इसका मतलब उसे दूसरे घोड़े को 9,600 कम में बेचना पड़ा। घोड़ा कितने का था? सारे घोड़ा 40,000 का था। अब 9,600 रुपये कम में बेचा होगा, क्योंकि हानि हो गई दूसरे घोड़े पर। तो 0 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0। इसका मतलब दूसरा घोड़ा 30,400 में बिका। सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, बस सीधा सा सोचना है और सवाल आपका हो गया। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप डेली वीडियो देखते हैं, पसंद आती होंगी। किसी व्यक्ति का क्रय मूल्य का 60%, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। मैंने माना कि CP और SP, CP किसी वस्तु का X है और SP Y है, कन्फर्म, ये मैंने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि वो कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, तो X का 60% बराबर है किसके? विक्रय मूल्य के 50%। विक्रय कितना? 50, Y, तो Y का 50% बराबर है। कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 0 0, ये कितना बचा? 6x, ये कितना बचा? 5y, ये नीचे आ जाएगा, y एक तरफ ले लो, और यहाँ क्या बचा? 5, और यहाँ बचा, ये आ जाएगा नीचे 6। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 5 और y की आ गई 6। इसका मतलब कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी हो, 6 में बेच दी। कन्फर्म है? देखिए, चीज़ों को बड़े तेज़ी से समझना सीखें। ये बिल्कुल सिंपल सा 60% ये लिखा, 50% लिखा, कैलकुलेट करा, 5/6 है, इसका मतलब 5 में खरीदी, 6 में बेची। कितने रुपए का फायदा हो रहा है सर जी? 1 रुपये का। फायदा किस पे निकालते हैं? CP पर, बटे 5 गुणा 100, 20% का। ऑप्शन नंबर ए। सवाल बहुत तेजी के साथ होगा, अब देखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तेजी के साथ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ। लिखा है, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था? एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो गई, तो इसका मतलब जो कार बेची वो 80% पर बेची, क्योंकि 20% की हानि हो गई। तो 80% की वैल्यू, ये चीज़ें मैं
परसेंटेज की वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, आप जितनी भी ट्रिक लगाते हो, याद करते हो, छोड़ दें, एक दो चीज़ को ऐसा पकड़ लें जो हर सवाल पे भारी पड़ जाती हो। तो जब 20% हानि हुई तो चीज़ कितने में बिकी सर? 80% में बिकी। तो 80% की वैल्यू कितनी होगी? 64,000। क्यों? क्योंकि बिकी तो 64,000 में। 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। जो बच्चे इस हमारी वीडियो देखते होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कि हाँ, एक ही तरीके से सवाल करा देते हैं। 8 8 64 तो 0। 1% की वैल्यू 800, तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर दो, 80,000। इसका मतलब वो चीज़ कितने की थी या कार कितने की थी? 80,000 की थी। काफ़ी सस्ती कार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत तेज़ी के साथ क्वेश्चन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये HD यादव के क्रमगत रूप से क्वेश्चन हो रहे हैं, शायद ही कोई क्वेश्चन बीच में छूटेगा। चलिए, वो भी बहुत आसान। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12 रुपये 50 पैसे में खरीदता है, तो CP सर जी CP हो गया 12 रुपये 50 पैसे। और जब बेचने का नंबर आया तो उसने 13 रुपये 75 पैसे में चीज़ बेच दी। फ़ायदा कितने का हुआ? प्रॉफिट 0। 5 में से 7 में से 5 गया 2, सॉरी यहाँ तो 5 ही बचेगा। 13 में से 12 गया 1 रुपया 25 पैसे का उसे लाभ हो गया। आगे क्या कह रहा है? लाभ का प्रतिशत बताओ। निकाल लो, आता ही होगा। 1 रुपये 25 पैसा का लाभ CP पर निकालते हैं। ये लो गुणा 100, 0 से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। 125 से काटेंगे 10 बार, 10 से काटा 10। उसका मतलब लाभ कितना परसेंट है? सर जी 10% लाभ हो रहा है। बड़े आसानी से क्वेश्चन हो रहे होंगे। अगले पर चलते हैं। देख रहे हैं कितना तेजी से सवाल हो रहा है, एकदम तेजी से, चीता की रफ्तार से सवाल कर रहे हैं आप। मिनटों सेकंड नहीं लग रहे हैं सवाल होने में। मिनट और सेकंड भी बहुत बड़ी बात हो रही है। अब तेजी के साथ सवाल करना सीखेंगे। यदि एक व्यक्ति को 1035 रुपये की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई, यदि एक व्यक्ति को 1035 रुपये की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई, तो वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? अब देखो 8% की हानि हो गई तो उसका मतलब वस्तु कितने में बिकी? सर जी 92% में बिकी। और 92% की कीमत कितनी बता रखी है आपको? 1035। 1% की कीमत कैसे निकालेंगे? 1035 बटे 92। और आपसे पूछा वो कितने में खरीदी, तो 100% की कीमत, क्योंकि CP हमेशा 100% होता है। ये बातें हम बहुत सीखते आ रहे हैं, इतने आगे आ गए तो ये बातें पता होंगी कॉमन सी। इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर इनमें से एक आ जाएगा। ये सोल्व करके देख लेते, ठीक है। 2 से काटा एक बार मैंने इसे, या मैं इसे 4 से भी काट सकता हूँ। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और इसे काटूंगा 25 डायरेक्ट। 23 से इसे मैं काटूंगा तो 4 बार जाएगा, देखेंगे कैसे जाएगा। 1035 को मैंने 23 से कट करना चाहा तो 23 चौके कितने होते हैं? 23 चौके होते हैं 92, तो 23 चौके 92, बचा कितना? 11, तो यहाँ आएगा 115। 23 पंजे 115, तो कितनी बार कटेगा ये? 45 बार। यहाँ 45 बचा, यहाँ 25 बचा। 45 गुणा 25 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1125, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन मतलब वैसे ही थोड़ी कैलकुलेशन थी, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। 8% की हानि पर बेची तो चीज़ कितने में बिकी? 92% में बिकी। और वैसे कितने में बिकी? 1035 में बिकी। तो बस तुरंत 92 गुणा 100, इसे काटेंगे 23 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। 23 से इसे काटेंगे 45 बार जाएगा। 45 और 25 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही ईजी मेथड से हो जाएंगे आपके। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, एक चैन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई। चैन की लागत कितनी है? 286 रुपये में बेची गई 30% लाभ के साथ। इसका मतलब 130% में बेची गई, क्योंकि 100% तो चीज़ होती है। इस बार लाभ हुआ है तो 286। 1% की कीमत 286 बटे 130 गुणा 100% की कीमत निकालनी। लागत हमेशा 100% होती है। कर लेते हैं इस सवाल को भी। 0 से 0, 13 दूनी 26, 26 के साथ 2 बचा, फिर से 13 दूनी 26, गुणा कर लेंगे 220 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे होंगे कि बिजली की रफ्तार से काम हो रहा है, बिजली की रफ्तार से काम हो रहा है, और इतने आसानी से सवाल आप लोग कर पाएंगे, बेहद इजी है। पर जो इस वीडियो को आप पहली बार देख रहा होगा ना डायरेक्ट, तो भैया वो ऐसा समझे सर क्या कर रहे हो, फटाफट से क्या हो रहा है, ये बहुत जल्दी में हो क्या, कहीं जाना है क्या, ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं कभी कभी। तो भैया मैं जल्दी में नहीं हूँ, जल्दी सिर्फ इस बात की है क्योंकि इससे पहले इसकी 2 वीडियो आ चुकी हैं और परसेंटेज की वीडियो आ चुकी है, और उसमें ये सब चीज़ें आपको बड़े उससे सिखाई, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट क्लास नहीं बना रहा हूँ कुछ ट्रिक पर, सीधे सीधे हम स्कोरिंग से चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं सीधे HD यादव से। तो 1 बाय 1 क्लास सारी आ रही है, कहीं बीच में टफ सवाल भी आते हैं, ईजी भी आते हैं, सब चलता है।
तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आप लोग भी गोले की रफ्तार से करेंगे। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 20,000 में खरीदा, 22,000 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो सीधा सीधा है 2,000 बटे 20,000 गुणा 100। अब आप लोग सोचोगे सर इतना भी फास्ट मत करो, आओ देख लो। चलिए कितने में खरीदा, सीपी कितना हुआ सर जी, सीपी हुआ 20,000, बेचा कितने में सर जी 22,000 में, 2,000 ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ 2,000 का। लाभ कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट हुआ बटे जितने में खरीदा था गुणा 100। सही है, 1 2 3 1 2 3, 2 से ऐसा काटा 10, 10 से 10 को काटा 10, तो 10% का लाभ हुआ। मतलब सवाल एकदम ही इजी है और ये तो कुछ ज़्यादा इजी था वास्तव में ही। चलिए अगले पे चलते हैं, ये तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया था। देखते हैं अगला क्या कह रहा है। लिखा है रुपये 300 के 100 सेब खरीदे, रुपये 300 के 100 सेब खरीदे आपने, सीपी कितना करा, सीपी 300 पर सेब कितने आए 100, उसमें से 4 सड़े हुए निकले, चलो 4 हटा दो, सेब कितने बचे सर जी 96, शेष को 50 रुपये प्रति सेब, 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया। तो पता करो ये 96 सेब कितने दर्जन है, 12 से भाग दे दो, 12 अट्ठे 96, ये 8 दर्जन सेब हैं और 1 दर्जन कितने के बेचे 50 रुपये के। तो एसपी 8 गुणा 50, 8 पंजे 40, 450 रुपये में बेच दिए, 8 पंजे 40। तो बताओ लाभ कितना हुआ, लाभ तो एसपी कितना आ गया सर जी 450, 300 में खरीदे 450 में बेचे, प्रॉफिट कितना हुआ 150 का। परसेंटेज निकाल दोगे आप कुछ इस तरह से, 150 दूनी 300, 2 से काटा 50% का फायदा हुआ। बड़े आराम से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, वैसे तो इतना कुछ खास है नहीं क्वेश्चनों के अंदर। ये लिखा है एक आदमी 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, हानि हो गई 10% के, तो चीज़ कितने में बिकी सर जी, चीज़ 90% में बिकी और कितने रुपए में बिकी सर जी 450 में। 1% की कीमत निकाल लो, ये लो सर निकाल ली, 0,045। 100% की कीमत निकाल लो सर जी, तो इसका मतलब वो चीज़ कितने की थी 500 रुपये में, किसी 450 में बेची तो हानि हो गई। आगे कह रहा है चीज़ कितने की आ गई सर जी 500 की, सीपी कितना है इसका मतलब 500। आगे कह रहा है कि उसे 540 में बेचते तो कर लो, एसपी 540, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 500 में खरीदी है, 540 में बेच रहे तो 40 रुपये प्रॉफिट। परसेंटेज निकालनी हो तो ये लो 0, 100 से काटा 5 बार, 5 से काटा 8 बार, इसका मतलब 8% का उसे लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। तेजी के साथ सवाल, रटे हुए सवाल, एकदम घिसे हुए हैं, कुछ नहीं रखा इनके अंदर। अब तेजी से आप लोग भी हाथ चलाना सीखें, पेपर नज़दीक में है। तेजी से करेंगे तो तेज होगा, धीरे करेंगे तो भैया काम नहीं बनेगा। अगले सवाल की सवाल है, सलीम को 5,750 रुपये मूल्य की सब्जी, मतलब सीपी कितना था उसका 5,750, कितने में बेचना पड़ गया सर जी 4,500 में बेचना पड़ गया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो लॉस हो गया 0,5 2 1,250 रुपये का। तो वो कह रहा है कितने प्रतिशत का हुआ, तो प्रतिशत निकालना आपको आता है 1250 बटे 5750 गुणा 100, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो अब यही सवाल इसके बचे हैं। अब इसमें अगले टाइप के सवालों को हम लोग देखेंगे जहां आपको ज़्यादा मजा आएगा और वो एक टाइप के होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो वीडियो को इंतजार करेंगे हम चौथे नंबर की वीडियो का, कल आप लोगों के लिए कहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।